अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल इशू के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ नदीम। नाज़रीन, ईद कुर्बान है और सब ने जानवरों की कुर्बानी करनी है, लेकिन इस ईद अल अज़हा पर कुछ अफ़वाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वो अफ़वाह दरअसल है क्या, उसकी हकीकत क्या है, क्या उस बीमारी वाले जानवर का गोश्त आप खा सकते हैं, क्या उस बीमारी वाले जानवर से आपको भी बीमारी मुंतकिल हो सकती है या नहीं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी की हिस्ट्री क्या है, कब पहली दफ़ा ये नमूदार हुई और किस इलाके में या मुल्क में ये नमूदार हुई और पाकिस्तान में ये बीमारी कब आई। नाज़रीन, 1929 को ज़िम्बिया एक मुल्क है, वहाँ पर ये बीमारी फैली। वहाँ से ये होती हुई पाकिस्तान में 1943 और 1945 में आई। अब सबसे आपको पता है कि ये पाकिस्तान जो मर्ज़ वजूद में आया तो वो 1947 था, लेकिन ये बीमारी पहले पाकिस्तान में आ चुकी थी। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी हिस्टोरिकल बताता चलूँ कि 1943 से लेकर 1945 तक ये बीमारी सूबा सिंध, पाकिस्तान का एक सूबा जो आप सब जानते हैं, सूबा सिंध में आई, जहाँ पर इस बीमारी ने जानवरों को मुतासर किया। अब एक और बात भी आपके गोशनशी करता चलूँ कि ये बीमारी जब आई तो ये बीमारी भैंसों में भी फैली और गाय वगैरह में भी फैली, लेकिन मौजूदा कंडीशन में अगर आप देखें तो ये सिर्फ गाय और बकरे में पाई जाती है। अब इस बीमारी का नाम क्या है और इस बीमारी को कहते क्या हैं और इस बीमारी की निशानी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि ये इसको हम गांठ वाली बीमारी भी कहते हैं और इसे लैम्पी स्किन भी कहा जाता है और मुख्तसर इसका एब्रीवेशन LSD है। नाजरीन, अब बात आती है दूसरी कि इस ईद अल अज़हा पर अब सब परेशान हैं कि क्या ये बीमारी इंसानों में तो मुंतकिल नहीं हो जाएगी, क्या इस बीमारी वाले जानवर का गोश्त इंसान को मुतासिर तो नहीं करेगा, इससे उसकी सेहत पर तो असर नहीं पड़ेगा। तो आगा खान हस्पताल ने एक रिसर्च की, उसने इस रिसर्च में कहा कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल नहीं होगी। तो पहली बात आपकी ये परेशानी कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, क्या इस बीमार शुदा जानवर का या इस बीमारी का जो जानवर शिकार है उसका गोश्त खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता। तो नाजरीन, इस बीमार शुदा जानवर का गोश्त आप नहीं खा सकते, तो आपको ये एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर जो कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैं हिदायत करूँगा या उनको भी ये बात कहूँगा कि आप इस तरह के बीमार शुदा जानवर की कुर्बानी ना करें। अब बात आ जाती है, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो किस तरह जांचेंगे कि ये जानवर बीमार है या बीमार नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ जानवरों में ये बीमारी आपको वाज़े तौर पर नज़र आती है, उसके पूरे जिस्म पे गांठें बनी होती हैं। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जब आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जब जानवर का टेम्परेचर 101 से लेकर 102 तक हो तो तब आपको पता नहीं चलता कि इस जानवर को बुखार है या नहीं है। जब जानवर का टेम्परेचर 105 से 106 तक पहुंचता है तब आप उसके जिस्म पर हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जानवर बीमार है, इसको बुखार है। इसी तरीके से अब दूसरी निशानी इसकी ये है कि उसकी आँखों में आप देखेंगे, उसकी आँखों में पानी आ रहा होगा, वो जानवर भी इस लैम्पी स्किन का शिकार है। तीसरी बात, आप उनके नथों में देखें, जब आप उनके नथनों में देखेंगे तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि उसके नथले जो हैं वो खुश्क नहीं हैं, बल्कि उसमें क्या है, पानी बह रहा है। ये तीसरी उसकी निशानी है। अगर वहाँ उसके नथले जो हैं वो खुश्क ना हों, जिनको आम ज़बान में हम नथ कहते हैं, वो खुश्क ना हो तो आप समझें कि ये जानवर क्या है, बीमार है। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा एक ख़ास निशानी ये भी है कि आप जानवर को देखें, जानवर आपको एक्टिव नज़र आ रहा है तो समझ जाएं कि ये जानवर बीमार नहीं है। लेकिन अगर वो जानवर आपको एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, जानवर जगाली नहीं कर रहा, तो आप समझ जाएं कि ये जो जानवर बैठा है इस जानवर में बीमारी आने वाली है। होता ये है कि जब मवेशी मंडी में जानवर आते हैं तो मालिक को पता होता है
کہ اس میں یہ بیماری آ چکی ہے، لیکن خریدار کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جسم پر گانٹھیں جو ہوتی ہیں وہ واضح طور پر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو قربانی کرنے والے ہیں وہ گائے بکرا خرید کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ 3 سے 4 دن گزرتے ہیں قربانی سے پہلے تو پھر اس کے جسم پر وہ گانٹھیں جو ہیں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو میری یہ ہدایت ہے کہ جب بھی آپ جانور خریدیں تو آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھیں دیکھنی ہیں کہ آنکھوں میں پانی بہہ رہا ہے یا نہیں، پھر اس کے نت ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ نت میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تیسرا، اس کے پورے جسم پر آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھنا ہے، فیل کرنا ہے کہ اس کے جسم میں ٹمپریچر ہے یا نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ جانور آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس جانور میں گانٹھ والی بیماری آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو واضح نشانی بتائی وہ یہ نشانی تھی ناظرین کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جانور جگالی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ جگالی کر رہا ہے تو وہ ایک صحت مند جانور ہے۔ اب بات آ گئی کہ کیا اب سارے جانوروں میں یہ بیماری ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جانوروں میں صرف گائے اور بکرا جو ہے اس بیماری کا شکار ہے، باقی کوئی جانور اس بیماری کا شکار نہیں ہے۔ آپ سب کی نیت، آپ سب کا مقام، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور قربانی کرنے کا مقصد آپ سب کو پتہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جو نیک مقصد ہے اس کو نیک طریقے سے سر انجام دینا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی بیماری کا جانور نہ خریدیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ اپنے ہوسٹ محمد کاشف ندیم کو فی الحال دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔